हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कलर बैग के बारे में। कलर बैग रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज, मतलब कि जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हम जिस बैग का यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है और उसको रखने के लिए भी जो बैग्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि किस कलर में किस टाइप का हमको वेस्ट रखना है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसका रूल कब आया, और उसमें हमने देखा था कि बायोमेडिकल वेस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। तो जब हमको कैटेगरी पता रहेगी तभी हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि इस कैटेगरी का जो वेस्ट है वो इस कंटेनर में आएगा। जब कैटेगरी पता रहेगी तभी हम आसानी से अपना बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो रिलेटेड टू कलर बैग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज। तो पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम पहले लिख लेते हैं कलर बैग्स। यहाँ पे हम वेस्ट लिख लेते हैं जिससे पता चल जाए कि किस कलर बैग में हम कौन सा वेस्ट रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजेबल मेथड। क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट निकलता है, हर वेस्ट का अलग अलग तरीके से डिस्पोजल किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हमको जलाना रहता है, जिसको इंसिनरेशन कहते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट रहते हैं जिनको कटिंग करने के बाद उसको दबा दिया जाता है जमीन के अंदर, और कुछ ऐसे भी वेस्ट होते हैं जिनको रिसाइकलिंग के तौर पे यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जैसा वेस्ट होगा उसी हिसाब से हम उसका डिस्पोजल मेथड भी शॉर्ट में देखते जाएंगे, जिससे हमको याद करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे येलो बैग्स, पीला बैग। इसमें कौन कौन से वेस्ट होंगे? इसमें आएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे इसमें आ जाएगा टिश्यूज, बॉडी पार्ट में वो चीजें आएंगी जैसे सर्जरी के दौरान कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हटाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें हम किसमें रखेंगे? जो येलो बैग है उसमें रखेंगे। इसमें एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट। एम्पुटेटेड का मतलब होता है कि बॉडी से जो पार्ट कट करके अलग किए जाते हैं उन्हीं को हम एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट बोलते हैं। इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसमें रखा जाएगा ड्रेसिंग मटेरियल। जैसे इसमें आ जाएगा कॉटन स्वब, बैंडेज, एंड थर्ड आएगा केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में क्या आएगा? केमिकल वेस्ट में वो सारी चीजें आती हैं जो मान लीजिए हम जब लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर कोई टेस्टिंग करते हैं तो उस दौरान जो वेस्ट निकलता है उसको हम केमिकल वेस्ट कहते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब येलो बैग में रखे जाएंगे। इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। और अगर हम डिस्पोजेबल मेथड की बात करेंगे, डिस्पोजेबल मेथड इसका कैसा होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है। और सेकेंड होता है डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है उसको एक गड्ढा खोद के बहुत नीचे दबा दिया जाता है। ये जो मैनेजमेंट यहाँ पे हम बता रहे हैं, डिस्पोजेबल मेथड बता रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम डिटेल में सिर्फ पढ़ेंगे कलर बैग्स और वेस्ट के बारे में, किस कलर बैग में कौन सा वेस्ट रखा जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो येलो बैग होता है उसमें इतनी चीजें रखी जाती हैं। अब हम देखेंगे रेड बैग के बारे में। सेकेंड जो बैग है वो है रेड बैग्स, जिसको लाल रंग कहते हैं। इसको डिसइंफेक्टेड या प्लास्टिक बैग भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वेस्ट रखे जाते हैं ये देख लेते हैं। इसमें रखा जाता है डिस्पोजेबल रबर आइटम्स। मतलब कि जितनी भी रबर की सामानें होती हैं वो सभी किस में रखी जाती हैं? वो सभी रेड बैग में रखी जाती है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इसमें जैसे होता है आईवी सेट्स, कैथेटर,
स्पेसिमेन, कंटेनर, ट्यूबिंग, एनजी ट्यूब एंड यूज्ड ग्लव्स। तो ये जितनी भी चीजें ये सभी प्लास्टिक की बनी हुई है और इन सबको हम किस में रखते हैं, रेड बैग में रखते हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो रेड बैग होता है, लाल कलर का बैग होता है, उसमें हम प्लास्टिक से बनी चीजें ही रखते हैं। इसके पहले हमने देखा था येलो कलर का बैग, तो येलो कलर के बैग में हम एनाटॉमिकल वेस्ट रखते हैं, मतलब कि जो ब्लड से रिलेटेड चीजें होती हैं हम उनको रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि टिश्यू हो गया, बॉडी ऑर्गन हो गया, एम्पुटेड पार्ट हो गया बॉडी का, या फिर कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, तो ये सभी चीजें हम उसमें रखते हैं। अब अगर हम इसके डिस्पोजेबल मेथड की बात करें कि इसमें कौन सा डिस्पोजेबल मेथड होगा, तो इसमें होता है ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट एंड सेंड टू रिसाइकलिंग। अब हम थर्ड देख लेते हैं, ब्लू बैग, ब्लू बैग्स और व्हाइट बैग। कहीं कहीं पे क्या होता है कि ब्लू बैग होता है, कहीं कहीं पे व्हाइट बैग होता है, लेकिन इन दोनों बैग में जो वेस्ट होता है वो एक जैसा ही रखा जाता है। मतलब ब्लू या फिर व्हाइट बैग में हमेशा 7 इंस्ट्रूमेंट या फिर 7 मटेरियल रखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें है ग्लास वेयर, ग्लास वेयर मतलब ग्लास वेयर से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, कांच के जो सामान होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। जैसे इसमें आएगा वायल्स, एम्पुल्स एंड ग्लास बॉटल्स। नेक्स्ट इसमें आएगा मेटेलिक बॉडी पार्ट, मेटेलिक बॉडी पार्ट मतलब कि जो मेटल से बने हुए बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी वेस्ट के तौर पे किस में रखे जाते हैं, जो ब्लू बैग होता है उसमें रखे जाते हैं। साथ ही इसमें हम रख सकते हैं नीडल, क्योंकि वो भी साफ होती है, स्कैल्पेल्स, नाइफ एंड शार्प इक्विपमेंट। यहाँ पे जो ब्लू बैग होता है इसको नीला और जो व्हाइट होता है इसको सफेद बैग कहते हैं, जो पंक्चर प्रूफ होता है, जो पंक्चर प्रूफ बैग्स होता है। ये पंक्चर प्रूफ बैग होता है क्योंकि इसमें जो भी वेस्ट हम रख रहे हैं ये सभी क्या, ये सभी साफ है, नुकीले हैं। अब अगर हम इसके डिस्पोजेबल मेथड की बात करें तो इसमें होता है ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग। इस मेथड से इसको क्या करते हैं, इसको स्टाइल किया जाता है और फिर उसको दोबारा हम यूज करते हैं। अब प्लास्टिक का है और जो टिप है वो मेटल की है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम डिस्पोज कर देंगे। लेकिन अगर होल नीडल क्या है कि वो मेटल की है तो फिर हम उसको ऑटोक्लेव करके या फिर माइक्रोवेविंग करके दोबारा उसको यूज कर लेते हैं। अगर यहीं पे हम स्कैल्पेल की बात करें, नाइफ की बात करें या फिर शार्प इक्विपमेंट की बात करें तो ये सभी ऐसे इक्विपमेंट हैं या फिर ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको हम डिसइंफेक्टेड करके दोबारा इसको यूज कर लेते हैं, इसको हम डिस्पोज नहीं करते हैं। लेकिन जो वायल है, एम्पल्स है एंड ग्लास बॉटल है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्पोज कर देते हैं क्योंकि ये इसको हम दोबारा रिसाइकल करके यूज नहीं कर सकते या इसको हम डिसइंफेक्टेड करके यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट कलर बैग है ब्लैक, मीन्स काला। अब इसमें हम कैसा वेस्ट रखते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हम रखते हैं जनरल हॉस्पिटल वेस्ट, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, किचन वेस्ट, वाटर बॉटल्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड मेडिसिन रैपर्स। तो ये जितने भी आप वेस्ट देख रहे हैं ये सब हम किस में रखते हैं, ये सब हम रखते हैं
ब्लैक कलर के बैग में। अब इसका डिस्पोजेबल मेथड क्या होता है? इसका डिस्पोजेबल मेथड होता है सिक्योर लैंडफिल। सिक्योर लैंडफिल का मतलब होता है कि एक ऐसा गड्ढा खोदा जाता है जो कम से कम जमीन की सतह से 3 मीटर या फिर 10 फीट की गहराई पे हो, और वहीं पे ये सारा वेस्ट जो होता है वो क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है। इसी को बोलते हैं सिक्योर लैंडफिल्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम आज पढ़ रहे हैं कलर कोडिंग के बारे में। तो जो 4 वेस्ट को कलेक्ट करने वाले बैग्स होते हैं उनके बारे में हमने देखा। पहले हमने देखा था येलो बैग के बारे में, और हमने देखा कि उसमें कैसे वेस्ट हम रखते हैं और कौन सा उसमें डिस्पोजेबल मेथड यूज होता है। दूसरा हमने देखा था रेड बैग के बारे में, तीसरा देखा था ब्लू बैग, और चौथा देखा है ब्लैक बैग। तो अगर आप इसको कैटेगरी के तौर पे या फिर कलर के तौर पे याद कर लेते हैं तो आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। जैसे अगर हम इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करना चाहें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा कलर बैग था येलो, दूसरा था रेड, तीसरा था ब्लू एंड फोर्थ है ब्लैक। तो येलो मीन्स पीला, रेड मीन्स लाल, ब्लू मीन्स नीला एंड ब्लैक मीन्स काला। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। पीला मतलब पसीला, मतलब पस से रिलेटेड या फिर ब्लड से रिलेटेड जितना भी वेस्ट होगा वो हम किस में रखेंगे? वो हम पीले बैग में रखेंगे, यानी येलो बैग में रखेंगे। उसके बाद रेड की बात करें तो रेड मीन्स लाल। तो लाल में हम क्या रखेंगे? लाल में लचीला। लचीला का मतलब कि जो चीजें लचीली होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, उनको हम किस में रखेंगे? रेड बैग में रखेंगे। तो हमने देखा था कि जो रेड बैग होता है उसमें हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजें रखते हैं, और प्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी लचीली होती हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि पीला मतलब पसीला, लाल मतलब लचीला, और ब्लू का मतलब नीला। तो नीला में हम याद कर सकते हैं नुकीला। नुकीला का मतलब शार्प। तो जितने भी शार्प वेस्ट होते हैं हम किस में रखते हैं? हम ब्लू बैग में रखते हैं, हमने ये देखा था। उसके बाद लास्ट में आता है काला। तो काला से हम याद कर सकते हैं कचरा, मतलब जो भी कचरा होता है वो सब हम किस में रखते हैं? ब्लैक बैग में रखते हैं। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। येलो पसीला, रेड लचीला, ब्लू नुकीला और ब्लैक कचरा। तो अगर आप इनकी हिंदी याद कर लेंगे, जो आपका बैग का कलर कोड है, अगर आप इसकी हिंदी याद कर लेते हैं तो आप इजीली ये जो आपका ट्रिक है इसको भी याद कर पाएंगे, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस बैग में हमको कौन सी चीजें रखनी चाहिए। तो आप इसको इजीली इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया हुआ है कि पीला से पसीला, नीला से नुकीला, लाल से लचीला और काला से कचरा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।